एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं, क्या आप ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो टिप्स के ऊपर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो फोमो में आके किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि शायद आपका कोई फ्रेंड उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा होता है। और यू आर सच काइंड ऑफ एन इन्वेस्टर जो ये देखते हैं कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा हाई पर है तो उस टाइम पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बल्कि एक हिडन जेम को ढूंढते रहते हैं। हिडन जेम का मतलब है कि एक मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढते रहते हैं बिकॉज आपको लगता है कि एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है जिसके फ्यूचर में जाके मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। वेल, इफ यू आर एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स तो आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो, क्योंकि इस तरीके की अप्रोच से स्टॉक मार्केट के अंदर वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है। इसलिए अगर आप इस तरीके के इन्वेस्टर नहीं बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंडिंग तक मैं आपको ऐसी कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप एज एन इन्वेस्टर अगर स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं करते हो देन यू कैन इंक्रीज योर रिटर्न सिग्निफिकेंटली। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर अपने लिए एक डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं और साथ ही साथ रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में जो इफ यू इग्नोर इन द स्टॉक मार्केट देन इट कैन लीड टू ह्यूज लॉसेस। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सबसे बड़ा रेड फ्लैग स्टॉक मार्केट के अंदर ये होता है जब आप स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हो, यानी टाइमिंग द मार्केट। आपको लगता है कि अगर मार्केट के अंदर एक क्रैश आ गया है तो उस टाइम पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइसेस होते हैं स्टॉक्स के वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। या फिर अगर आपका इस तरीके का अप्रोच है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा हाई पर चला गया है तो उस टाइम पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑल द स्टॉक्स आर वेरी मच ओवरवैल्यूड। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बनानी चाहिए मार्केट के हिसाब से, लेकिन आप कभी भी एग्जैक्टली मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं, स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज मार्केट इज वेरी अनसर्टेन। और बहुत कम ऐसा होता है कि आपके मार्केट को टाइम करने से आपके जो रिटर्न्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वो इंक्रीज होते हैं। दैट हैपेंस वेरी सेल्डम, और इसलिए आपको मार्केट को टाइम करने के पीछे नहीं भागना चाहिए, रादर आपको ये अप्रोच रखनी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में छोटा सा क्रैश आ जाए या फिर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए, इस तरीके के कोई भी इवेंट्स इंपॉर्टेंस नहीं रखते बिकॉज इन द लॉन्ग रन द मार्केट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स इफ यू स्टे इन्वेस्टेड। सेकेंडली, इन्वेस्टिंग टू लो। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर आप बहुत कम अमाउंट से कर रहे हो तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि हमेशा अगर आप एक कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका रिटर्न भी आपको कम मिलता है, बहुत कम रिटर्न मिलेंगे आपको, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि इससे बेटर तो ये होता कि मैं एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर लेता। इसलिए जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, हैव सिग्निफिकेंट सेविंग्स विद यू और एक अच्छा पोर्शन, एक अच्छा अमाउंट आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करिए सो दैट यू गेट गुड रिटर्न्स। नाउ बाय गुड रिटर्न्स आई मीन कि आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न मिले जो कम से कम आपको ये फील कराए कि आपने स्टॉक मार्केट से कुछ रिटर्न अर्न किया है। चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी तीनों इन्वेस्टर्स हैं। ए ने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है स्टॉक मार्केट के अंदर, बी ने 1 लाख रुपए की और सी ने 5 लाख रुपए की। अब यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि एनुअली इन लोगों को 12% का रिटर्न मिला है, तो एक साल बाद ए का प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ 1,200 रुपए। बी का प्रॉफिट होगा 12,000 रुपए और सी का प्रॉफिट होगा 60,000 रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए का प्रॉफिट है सिर्फ 1200 रुपए है। 1200 रुपए प्रॉफिट के लिए आपने इतने टाइम तक अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करके रखा। जब आपको 1200 रुपए का प्रॉफिट होगा तो आपको ये लगेगा कि इससे बेटर तो होता कि मैं एफडी में इन्वेस्ट कर देता, मार्केट वॉलेटिलिटी से भी बच जाता। इसलिए अगर आप सी कैटेगरी के साथ जाएंगे और 5 लाख रुपए यानी कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे मार्केट के अंदर तो आपको एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, जैसे कि सी को मिला विच वाज 60,000 रुपीज, और आपको लगेगा कि हाँ आपने मार्केट से कुछ कमाया है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रेड फ्लैग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग टू
लुक फॉर कि आप टिप्स पे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट मत करिए या फिर फोमो में आके स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट मत करिए। जी हाँ, टेलीग्राम्स के ऊपर आजकल हर कोई आपको स्टॉक मार्केट टिप्स दे रहा है, लेकिन प्लीज आप स्टॉक मार्केट टिप्स के ऊपर मत जाइए। इवन आपने देखा होगा काफी सारे स्कैम आ चुके हैं टेलीविजन पे, जो स्टॉक मार्केट सो कॉल्ड एडवाइजर्स आपको एडवाइस करते हैं, उनकी एडवाइस पे भी आप प्लीज स्टॉक्स को बाय मत करिए। डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन बेसिक रिसर्च एंड आफ्टर दैट एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट। सेकेंडली, आपको फोमो में आके भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, आप भी उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दो, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। आपको हमेशा अपने रिसर्च के हिसाब से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ रेड फ्लैग। तो ये है कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर स्टबर्न बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए। जी हाँ, जब आपको स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक में लॉस हो जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्टबर्न हो जाते हो कि नहीं, मुझे तो इसी पर्टिकुलर स्टॉक से अपना लॉस कॉम्पनसेट करना है। मतलब आप उस स्टॉक को लेकर बैठे रहते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन होप कि आपको आगे चल के वो प्रॉफिट देगा और आपका लॉस कवर हो जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉन्ग रन के अंदर वो जो आपका स्टॉक है वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे। हो सकता है कि आपका लॉस और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। इसलिए हमेशा स्टबर्न बिहेवियर से प्लीज दूर रहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। डोंट बी स्टबर्न, टेक अ वाइज एंड रैशनल डिसीजन फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बाय चांस आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रही हैं, दे आर गिविंग यू लॉसेस एंड यू हैव बीन स्टेड इन्वेस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो प्लीज आप उन इन्वेस्टमेंट्स को हटा दीजिए, सेल ऑफ कर दीजिए और किसी नए स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेड फ्लैग दैट यू शुड इग्नोर इन स्टॉक मार्केट, फाइंडिंग हिडन जेम्स। जी हाँ, हमेशा आप ये सोचते हो कि कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए, कोई ऐसी हिडन जेम मिल जाए हमें स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देके चली जाए, और ये हिडन जेम को ढूंढने के चक्कर में आप काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और जिसको आप हिडन जेम समझकर ढूंढ लेते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आगे चल के वही हिडन जेम वाला स्टॉक आपको बहुत ज्यादा लॉसेस देके चला जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो इंटेंशन होता है इन्वेस्टमेंट करने का वही गलत है। आप इस इंटेंशन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि आपको एक हिडन जेम मिल जाए जो आपको कम समय में मल्टी बैगर रिटर्न्स देके चली जाए। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड, यू हैव टू बी पेशेंट इन द मार्केट एंड देन ओनली यू कैन अचीव कंसिस्टेंट रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट। चलिए बात कर लेते हैं अब हमारे लास्ट रेड फ्लैग की, विच इज इग्नोरिंग योर रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट क्या होता है, चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप एक बाइक चलाना शुरू करते हो, आप एक बिगनर हो, आपको बाइक चलानी नहीं आती, तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है यहाँ पे स्पीड तेज करके बाइक चलाने का वो काफी कम है, क्योंकि आप एक बिगनर हो, आप ये रिस्क नहीं लोगे, आप संभाल नहीं पाओगे उस स्पीड के अंदर उस बाइक को, इसलिए आप कम स्पीड पे ही बाइक को चलाते हो। लेकिन वहीं अगर एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर होगा जो काफी टाइम से बाइक चला रहा है, तो वो ज्यादा स्पीड में भी बाइक को चला सकता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है कि उसे उस स्पीड पे कैसे बाइक को हैंडल करना है। और सेम स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। अगर आप एक बिगनर हो, आपका रिस्क एपेटाइट कम है, तो प्लीज कम रिस्क लीजिए, प्लीज मत भागिए स्मॉल कैप स्टॉक्स के पीछे इन ऑर्डर टू गेन मोर रिटर्न्स। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा कि आपको किस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। यू कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स लाइक स्मॉल कैप्स। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये गलतियां नहीं करेंगे, इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।